और अब बात करते हैं राजस्थान के सिरोही जिले के सबसे ऊंचे गांव शेरगांव की, जहां पर पहुंचकर चुनाव आयोग ने सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ का रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन यहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। बिजली, सड़कें, पानी, ये सब यहां पर बेईमानी है। सबसे ऊंची हाइट पर रिकॉर्ड के साथ दूसरी बार पोलिंग बूथ यहां पर लगाया गया। सरकारें बदली, लेकिन इस गांव के हालात नहीं बदले। जी राजस्थान के स्पेशल कवरेज में हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से यहां की रिपोर्ट। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। बदलते दौर, बदलती सदियां, बदलते गांव अब शहर हो चले। मिट्टी मैदानों की शक्ल अब एडवांस सड़कों के जाल ने ले ली। मिट्टी और कंडे के लेपन की खुशबू से बना घर अब बड़े शहरों में सिर्फ किताबों में पढ़ाए जाने लगा है। केलू और चारों ओर से बनी छतों के सहारे चिलचिलाती धूप को घर के आंगन में झांकने की इजाजत देना अब बड़े शहरियों के लिए एडवेंचर हो चला है। लेकिन जी राजस्थान आज आपको तंगहाली के बोझ तले उस गांव में लेकर चला आया है, जहां शायद अब तक सड़कें नहीं पहुंची, साधन नहीं पहुंचे, पानी की सप्लाई की व्यवस्था और बिजली तक नहीं पहुंच पाई है। आज भी जो गांव अभावों के बीच किताबों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास काल की तरह जी रहा है। सिरोही का वो गांव जो शायद 170 के आसपास की आबादी के साथ राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर बसने के अलावा खुद में कोई कीर्तिमान नहीं रख पाया। कारण रही यहाँ की मुफलिसी। हाँ, लेकिन ये तंग हालात भी यहाँ के स्थानियों की जिंदा दिली और जीने का जज्बा नहीं रोक पाए। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाने आए ग्रामीणों का जज्बा देखते ही बन रहा था। दरअसल इस उत्साह के पीछे का कारण उम्मीदों से भरा था। एक तरफ उम्मीद थी लोकतंत्र में हिस्सेदारी की, तो दूसरी तरफ पहली बार गांव में बने मतदान बूथ पर वोटिंग करने की। इसके साथ ही भविष्य में गांव की तरफ आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर नई उम्मीद भी जगी थी। टाबू से गुरु शिखर के रास्ते हम उस गांव के अंदर जा रहे हैं, जहां आपने केवल इस गांव के बारे में सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। जी मीडिया की टीम पहली बार इस गांव में पहुंचेगी। करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर हमको इस गांव में पहुंचना है। इस गांव में जाने के लिए ना कोई सड़क है, ना कोई अंदर साधन, केवल हमको पैदल ही इस गांव में रास्ता तय करना पड़ेगा। 3-4 पहाड़ों को पार करके और कई नदियां पार करके हमको इस गांव में पहुंचना पड़ेगा। इस गांव में ना बिजली है, ना सड़क है और ना पानी की पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के निवासी इस गांव के अंदर निवास करते हैं। दरअसल सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित शेरगांव मतदान केंद्र राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना, क्योंकि ये गांव 4,921 फीट की ऊंचाई पर है। 26 अप्रैल को दूसरी बार गांव के लोगों ने अपने गांव के मतदान केंद्र पर वोट डाला। विधानसभा चुनाव से पहले इस गांव के लोगों को उत्तरज मतदान केंद्र वोट डालने जाना पड़ता था। मतदान देने के बाद यहाँ के निवासियों का कहना था कि कुछ दिन पहले ही हमारे गांव में पोलिंग बूथ बना है। हमें बहुत खुशी है। इससे पहले कुछ घंटे चलकर उत्तरज वोट देने जाना पड़ता था। ऐसे में बहुत लोग तो वोट ही नहीं दे पाते थे। सरकारें बदली, शासन बदले, प्रशासन बदले, लेकिन नहीं बदले तो शेर गांव के हालात। आज भी इस गांव तक पहुंचने के लिए जमाने भर की कठिनाइयों को पैरों तले गुजारना पड़ता है। इसी बीच गांव के लोगों के जज्बे को जहन में रखते हुए हर मुसीबत को कंधे पर टांग कर कैमरे में कैद करने जी राजस्थान की टीम गांव के बीचों बीच पहुंची। इस बीच जी राजस्थान की टीम ने कई चट्टानों और कई पहाड़ों को पार किया। कटीले और कदमों को हर मिनट रोककर थका देने वाले रास्तों को भी पार किया। और जब हमारी टीम गांव के बीचों बीच पहुंची तो प्रकृति की ओट में बसे इस गांव में आज के दौर में खुद को प्रकृति के बीच जरूर पाया, लेकिन साथ ही पाया तंगहाली और रोज जीने के लिए संघर्ष करती हर उस कहानी को, चेहरे को और हर उस आंसू को जो अपने करीब सबको अपने आप ला रहे थे। इतना करीब कि शायद शिकायतों को सुनने वालों ने और उन दरवाजों ने भी
खुद को बहुत पहले बंद कर इस गांव से मुंह मोड़ लेने का मन बना खुद को अपने आप से दूर कर लिया हो। आज भी यहाँ सड़कें नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग आज भी मिट्टी के घर और केलू की छत के नीचे यहाँ जीवन जी रहे हैं। स्कूलों के हालात झज्जर हैं, मतलब सुविधाओं से जैसे इस गांव का पाला कभी पड़ा ही ना हो। जब हम इन रास्तों पर थे और शेरगांव को करीब से जान रहे थे तो मन में कुछ लाइनें गूंज रही थी। वो शेरगांव के स्थानियों के चेहरों पर साफ पड़ी जा सकती थी, जो हमको उनसे आत्मीय भेंट महसूस करवा रही थी। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हंसती आंखों में झांक कर देखो, कोई आंसू कहीं छुपा होगा। हमारे गांव में बहुत स्थिति खराब है। रोड नहीं होने से हमारे गांव के लोग हम बहुत दुखी हैं। और जो नेता जो इलेक्शन के लिए आता है वो यहाँ हमारी कोई सुनता नहीं है। कह के जाते हैं और 5 साल पूरी होती, बाकी हमारे गांव का कोई अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। 100 साल से ज़्यादा होगी, इसलिए हमारे गांव के लोग हम बहुत दुखी हैं। बीमारी जैसे मान लो अचानक बीमारी हो जाती है तो बीमारी के लिए रात को हमें जाना पड़ता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है। जो डोली बना के मतलब 4 जने डोली उठा के वहाँ से इसरा या यहाँ मोहन ढाबू लेके जाना पड़ता है, तो मतलब बहुत कठिनाई, मतलब के रास्ते में घटना भी और जंगली जानवरों का भी बहुत भय रहता है। क्योंकि यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। छोटी मोटी खेती होती है यहाँ पे, जो गेहूँ अपने खाने लायक होते हैं, बाकी बड़ा रोजगार यहाँ होता नहीं है। और हम भी यहाँ से रोजगार के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। गुरु शिखर जहाँ टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे हम डोली वगैरह उठा के छोटे मोटे फल फ्रूट बेच के और हमारा रोजगार चलाते हैं। घर से गांव तक उतरज तक रोड कोई है नहीं। 100 साल तो हो गए कहते सरकार को कोई समस्या कोई हल निकाल रहा ही नहीं है सरकार। बाकी हमारा पशु पोषण के बाद ऊपर ही है, खेती है, थोड़ा बहुत होता है तो 12 महीने चलता है, कोई बचत नहीं है। लेकिन आज इस अनोखी यात्रा में हमारे लिए जो इस गांव ने खबर दी वो ये है कि एक तकनीक ने अब से गांव में कदम रख लिया है। वो है वोट बटोरने की तकनीक। हमारा मतलब पोलिंग बूथ से है। दूसरी बार इस गांव में अब पोलिंग बूथ से लोग मतदान कर सकेंगे और इससे पहले लोगों ने विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान किया था। गांव वाले तो इसी आस में हैं कि आज पोलिंग बूथ आया है, कल शायद इसी रास्ते बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं भी आएंगी। शायद आज की रफ्तार में धीमे पड़ते इस गांव को भी पंख मिलेंगे। शायद यहाँ के लोग भी बाकियों की बराबरी की उड़ान उड़ेंगे। हालांकि निर्वाचन विभाग की इस पहल की जी राजस्थान भी सराहना करता है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद और आकांक्षा भी रखता है कि आने वाले बदलते दौर की करवट में कहीं सिरोही के शेरगांव के हालात भी करवट लेंगे और शेरगांव भी अपनी रफ्तार बेहतरी के लिए जरूर पकड़ेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ जी राजस्थान खुद वापस लौट रहा है, लेकिन हालातों को बदलने की मुहिम के साथ ही जी राजस्थान आपके बीच बना रहेगा और दिखाता रहेगा हर उस पड़ाव को जो जनहित से जुड़ा है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी के सारे तजुर्बे किताबों में नहीं मिलते, रूबरू होना पड़ता है जमाने से इन्हें पाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।